श्री हरिवंश जी से अनुरोध करता हूं, कृपया इस अवसर पर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। माननीय उपसभापति महोदय। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय ओम बिड़ला जी, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री सतीश महाराज जी, माननीय सभापति उत्तर प्रदेश विधान परिषद कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, माननीय नेता विपक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री माता प्रसाद पांडे जी, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षगण एवं विधान परिषदों के सभापति व अन्य पीठासीन अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, राज्यसभा एवं लोकसभा के महासचिवगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के सचिवगण एवं अधिकारीगण, देश के अन्य राज्यों से आए विधानसभा एवं विधान परिषद के अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। ऐतिहासिक शहर, तहजीब का पर्याय लखनऊ के AIPOC सम्मेलन में आप सबका हृदय से स्वागत। उत्तर प्रदेश देश का हृदय प्रदेश, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति की मिट्टी, आध्यात्म की पावन धरती, देश की राजनीतिक चेतना का भी वाहक। काशी, प्रयाग, अयोध्या, नैमिषारण्य, चित्रकूट और सारनाथ जैसी पावन जगहें, जो साहित्य आदरणीय महाना जी के सौजन्य से सबको रात में पढ़ने को मिला, उसमें एक अच्छा स्लोगन देखा, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। इसलिए यह सम्मेलन सार्थक व संदेश भरा। उद्घाटन अधिवेशन के लिए महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने समय दिया, हृदय से उनका आभार। उनका लंबा सार्वजनिक जीवन एवं अनुभव, शांत स्वभाव, दृढ़ विश्वास हम सब के लिए बड़ा प्रेरक और इंस्पायरिंग। खासतौर पर जमीनी स्तर पर महिला नेताओं के लिए आप एक रोल मॉडल हैं। AIPOC पीठासीन अधिकारियों के बीच जीवंत संवाद का प्रभावी मंच है। हालांकि आयोजन वर्ष में एक बार होता है, फिर भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी के प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन में हाल के वर्षों में हमें विभिन्न विषयों पर मिलने एवं विचार विमर्श के अधिक अवसर मिल रहे हैं। लगातार महत्वपूर्ण संसदीय विषयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन, जैसे PSC कमेटी का सम्मेलन, एस्टीमेट कमेटी का मुंबई में, महिला सशक्तिकरण का तिरुपति में, SC/ST कमेटी का भुवनेश्वर में, इसके अलावा इंडिया के भारत के अलग अलग CPA रीजन के कॉन्फ्रेंसेज, खासकर नॉर्थ ईस्ट की रेगुलर मीटिंगें, संसद या विधानसभाओं का व्यवधान देखने वाले लोग जरूर कभी बाहर से यह काम भी संसद का जो निरंतरता है वह देखेंगे, मुझे यकीन है। लखनऊ के इस सम्मेलन में शानदार स्वागत और एक्सेलेंट हॉस्पिटैलिटी के लिए विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार का हृदय से आभार। पिछले कुछ वर्षों से माननीय महाना जी को व्यक्तिगत रूप से जानने का अवसर मिला। हर सम्मेलन के दौरान महाना जी का उत्साह और विवेकपूर्ण विचार हमें और अधिक समृद्ध बनाता है। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा में टेक्नोलॉजी के अधिक इस्तेमाल के अलावा अनेक इनोवेटिव प्रयोग हुए हैं। बहुत संक्षेप में 2-4 का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जिनसे हम सब प्रेरणा पा सकते हैं, सीख सकते हैं। आपके द्वारा हाउस चलाने में कंसल्टेटिव मैकेनिज्म और कंसेंसस बिल्डिंग का प्रयास अनुकरणीय है। आप सदस्यों से अलग अलग समूहों में समय समय पर लगातार चर्चा और संवाद करते हैं। राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र के सदस्यों से उनकी विशिष्ट समस्याओं के बारे में बात करते हैं और सुझाव लेते हैं। अपने अलग अलग प्रोफेशन से आए जो विधायक एक्सपर्टाइज लेकर आए हैं उनसे परामर्श करते हैं। उनके कैपेसिटी बिल्डिंग और कार्य क्षमता की वृद्धि के बारे में सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं। माननीय सदस्यों से जुड़ी समस्याओं पर भी वो चर्चा करते हैं। इस विधानसभा में पहली बार 22 सितंबर 2022 को एक ऐसा सेशन आयोजित किया जिसमें सदन की कार्यवाही में केवल महिला सदस्यों ने भागीदारी की, जिसमें महिला सदस्यों ने अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर एक ही बैठक में लगभग 27 घंटे की निरंतर बहस और इसी तरह विधान परिषद में लगातार 27 घंटे बहस, ये सभी विधायी कदम अनुकरणीय हैं, प्रेरक हैं। समय के अनुरूप विधानसभा की नियमावली और बहुत महत्वपूर्ण काम है मेरी दृष्टि में। आज के बदलते समय नई चुनौतियों और डिमांड्स के अनुरूप टेक्नोलॉजी के प्रयोग के संदर्भ में अब तक के संसदीय अनुभवों को इनकॉर्पोरेट करना,
उसको रीराइट कराना, उसको अधिक सरल, स्पष्ट और इजी बनाना, यह ऐतिहासिक काम है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका यह प्रयास आज के बदलते समय के अनुरूप है। हम सबके लिए उदाहरण है कि हम भी अपने अपने विधानमंडलों में इस पर गंभीर रूप से प्रयास करें। कहना चाहूंगा कि अपार ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज के बावजूद उत्तर प्रदेश बहुत वर्षों तक, दशकों तक बीमारू राज्य के रूप में जाना गया। सुविधाओं का अभाव, निवेशकों की नजर थी ही नहीं इस राज्य में। आज उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर देखता हूं। यह प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत के विजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सफल नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य की जीडीपी में एक दशक से भी कम समय में 2.2 गुना वृद्धि हुई। पर कैपिटा इनकम 16-17 में 54,000 से बढ़कर 24-25 में 1,08,000 से ऊपर। प्रदेश का निर्यात विगत 8 वर्षों में 1 लाख करोड़ बढ़ा है। प्रदेश का कुल बजट पिछले 8 वर्षों में 4.8 लाख करोड़ की वृद्धि। नीति आयोग इन्हीं कारणों के आधार पर उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर राज्य की आज संज्ञा देता है। कभी समस्या प्रदेश माना जाता था शास्त्रियों की निगाह में, आज यह अवसरों के प्रदेश के रूप में तब्दील हो रहा है। यह राज्य भारत का ग्रोथ इंजन उभर रहा है और विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है। हमें विश्वास है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में उत्तर प्रदेश के इस विकास और विधानसभा का महत्वपूर्ण योगदान होगा। हम याद करें, आज जहां हम बैठे वो विधानसभा प्रेरणा कुंज। इस विधानसभा ने 4 भारत रत्न दिए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और चौधरी चरण सिंह। इसी विधानसभा ने देश को पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी के रूप में दिया। साहित्य वाचस्पति, स्वाधीनता सेनानी, राष्ट्रवादी शिक्षाविद डॉक्टर संपूर्णानंद को मुख्यमंत्री चुना। इसी सदन ने तपस्वी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को 2 बार अध्यक्ष चुना। पहले अध्यक्ष वही थे 1936 में, फिर 1946 में। यही आचार्य नरेंद्र देव जैसे व्यक्ति रहे। संविधान लागू होने के पहले इसी असेंबली ने जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार बिल 1949 और यूपी एग्रीकल्चर टेनेंसी बिल 1949, एक्विजिशन ऑफ प्रिविलेजेस जैसे भूमि सुधार और कृषि सुधार के क्रांतिकारी बिल पास किए संविधान बनने और लागू होने के पहले। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की यह सदन इतिहास को जीता है, जीवंत है, ऊर्जा देता है। इसी ऐतिहासिक भवन में हो रहे AIPOC के सम्मेलन के चर्चा के लिए 3 महत्वपूर्ण विषयों का चयन करने के लिए माननीय अध्यक्ष लोकसभा का पुनः आभार। विषय हमारे भविष्य, हमारी जरूरतों के और हमारी बनने वाले इतिहास से जुड़े हैं। विधायिकाओं में टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग का विषय अत्यंत ही सामयिक है। पिछले ही सप्ताह आदरणीय ओम बिरला जी के नेतृत्व में भारत ने 28वें CSPOC सम्मेलन की संसद में सफल मेजबानी की, जिसमें राष्ट्रमंडल देशों की अब तक की सबसे अधिक भागीदारी रही। इस कॉन्फ्रेंस में भी AI एक प्रमुख विमर्श का विषय रहा। माननीय सदस्य, भारत आज अपनी विकास यात्रा के बड़े ही महत्वपूर्ण चरण में। आज दुनिया की परिस्थिति, जियोपॉलिटिकल वातावरण जो है, आप सब जानते हैं, अत्यंत चुनौतीपूर्ण। बावजूद इन चैलेंजेस के आज दुनिया में भारत सबसे तेज अर्थव्यवस्था है, तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 47 के विकसित राष्ट्र बनने के विजन को साकार करने के लिए हमें और अधिक सुधारों और अधिक सक्रिय और दूरदर्शी शासन की आवश्यकता होगी। इस दिशा में केंद्रीय सरकार की भूमिका के साथ साथ राज्यों के स्तर पर किए जाने वाले सुधार और शासन व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होंगे। इनमें विधायिकाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। हम लेजिस्लेटिव बॉडी को भी फ्यूचरिस्टिक इन आउटलुक, डायनेमिक इन नेचर कैसे बना सके, यह हमारे सामने चुनौती है। इसमें विलंब की कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। अंत में माननीय उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी का, उत्तर प्रदेश सरकार का एवं इस सम्मेलन को सफल बनाने में लगे हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।